क्या आप जानते हैं कि भारत में वेश्यावृत्ति को कानूनी मान्यता प्राप्त है? जी हां, सेक्स वर्क हिंदुस्तान में कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त काम है। वेश्यावृत्ति भारत में अपने आप में कोई आपराधिक गतिविधि नहीं है, यह भारत का संविधान और भारतीय अदालतें कहती है। लेकिन क्या किन परिस्थितियों में लोग गिरफ्तार किए जाते हैं, उनको जेल भेजा जाता है, ये तमाम सवाल है। दरअसल बात यह है कि कुछ खास शर्तों के साथ अगर वेश्यावृत्ति की जाए तो उसको अपराध नहीं माना जाता है। अब ये जो खास शर्तें हैं, ये दरअसल उन महिलाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई हैं। लेकिन पुलिस जो है या पावरफुल लोग इसी का इस्तेमाल उन वेश्याओं को, उन महिलाओं को प्रताड़ित करने के लिए करते हैं। तो आइए जानते हैं कि इन परिस्थितियों में भारत में वेश्यावृत्ति को कानूनी मान्यता मिली हुई है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन का खास कार्यक्रम क्या आप जानते हैं। तो अगर एक महिला प्राइवेट तरीके से, अकेली महिला किसी पुरुष के साथ एक दूसरे की मर्जी से संबंध बनाती है और उसके एवज में वो पुरुष उस महिला को पैसे देता है और वो महिला उस पैसे से सिर्फ अपना जीवन यापन कर रही है, तो इसे परिभाषा के तहत वेश्यावृत्ति माना जाएगा और कानून इसका पूरी तरह से समर्थन करता है और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन कानूनी तौर पर अपने आप में इस तरह की वेश्यावृत्ति अपराध भी बन जाती है। पुलिस ऐसे मामलों में तब कार्रवाई करती है जब सॉलिसिटिंग यानी खुले तौर पर धंधे के लिए ऑफर या उसका प्रचार प्रसार का आरोप लगे और या फिर संगठनात्मक ढंग से उस काम को किया जा रहा हो या फिर उस वेश्यावृत्ति के पैसे से परिवार के अन्य लोगों का खर्चा चल रहा हो। बड़ा अजीब लगता है यह सुनकर के कि वेश्यावृत्ति को कानूनी मान्यता मिली हुई है। तो इसके बाद सवाल उठता है कि आखिर क्या भारतीय अदालतें, जो कानून बनाने वाले लोग हैं, क्या उनको यह समझ में नहीं आया कि वेश्यावृत्ति गलत है? किन परिस्थितियों में वेश्यावृत्ति को अपराध के दायरे से बाहर रखा गया और क्यों? तो इसमें उन महिलाओं को बचाया गया है जो वेश्यावृत्ति में शामिल है। इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट नाम से यह तमाम कार्रवाई होती है, उसी के अंडर सब कुछ होता है। इसमें बात यह है कि मकसद जो इसका है वो ट्रैफिकिंग को रोकना है। यह समझना भी जरूरी है कि कानून के तहत जब पुलिस कहीं रेड मारती है तो कोठा या सेक्स रैकेट चलाने वालों के ऊपर मुकदमा बनाती है, तब भी ऐसी परिस्थितियों में भी उन महिलाओं के जब पकड़ी जाती है, महिलाओं को पकड़ा जाता है तो उनको विक्टिम माना जाता है। ऐसी महिलाओं को कभी आरोपी नहीं बनाया जाता है। यही कारण है कि मुंबई की हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में महिलाओं को भी विक्टिम ही लिखा था और वो कानूनी रूप से सही था। ऐसी महिलाओं को तभी आरोपी बनाया जाता है जब उस रैकेट में उनका हाथ हो, यानी उस बिजनेस से वो कमाई ना कर रही हो बल्कि प्रॉफिट अर्न कर रही हो, उसका हिस्सा हो, उस रैकेट का हिस्सा हो, तभी वो अपराधी की कैटेगरी में आएंगी। सेक्स वर्करों की प्रताड़ना को खत्म करने के लिए दाखिल एक पीआईएल पर सुनवाई करने के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी। कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि सेक्स वर्क को पूरी तरह से कानूनी मान्यता देने की जरूरत है, यानी इसको प्रोफेशन एक बनाने की जरूरत है और इंस्टीट्यूट के तौर पर प्रोफेशन बनाने की जरूरत है, इसको कानूनी मान्यता देने की जरूरत है। देह व्यापार करने वाली महिलाओं को प्रताड़ना से बचाने के लिए सिफारिश की गई थी कि सॉलिसिटिंग यानी धंधे के लिए ऑफर करने को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया जाए। साथ ही साथ सेक्स वर्कर्स पर आश्रित लोगों का उसकी कमाई पर गुजर बसर करना भी अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया जाए, जो अभी अपराध है। इस मामले में अभी भी बहस चल रही है, डिबेट चल रही है। किस नतीजे पर पहुंचेंगे लोग, वो देखने वाली बात होगी। इसके अलावा एक और सवाल हमारे दिमाग में उठता है, सेक्स वर्क होता कहां है? एक तो कॉल गर्ल वाला फॉर्मूला है, उसके अलावा एक होता है कोठा। यहां पर कोठे में जो कुछ होता है उसको लेकर के क्या कानून है, यह भी जानना जरूरी है। और कोठा कहते किसको है असल में? तो कोठे की परिभाषा है कि अगर दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर के किसी एक जगह पर वेश्यावृत्ति करते या कराते हैं तो उसको कोठा माना जाता है। सेक्शन 7 और 8 में कहा गया है कि अगर पब्लिक प्लेस में कोई वेश्यावृत्ति करता है तो वो अपराध है। सार्वजनिक स्थल पर यानी किसी होटल में, किसी पब्लिक प्लेस में, किसी हॉस्पिटल में, इन तमाम जगहों पर अगर कोई वेश्यावृत्ति करता है तो उसको अपराध माना गया है। पब्लिक प्लेस में कोई इशारा देकर के या रिझा करके संबंध बना रहा है, बनाने की कोशिश कर रही है महिला, तब उसको अपराध माना गया है। और पैसे अगर वहां लिए दिए जा रहे हैं तो वह भी अपराध है। साथ ही खुले में ऑफर करना यानी सॉलिसिटिंग अपराध है ही, इसके लिए सजा का प्रावधान भी है। कानून में अभी तक देह व्यापार लीगलाइज नहीं है, यह चीज समझने वाली बात है। कॉल गर्ल्स को लेकर के एक चीज है कि अगर वो प्राइवेट में किसी से उनका संबंध बन रहा है तो उनपे कोई मुकदमा नहीं लगेगा, लेकिन अगर वो अपना मोबाइल नंबर देती हैं, सार्वजनिक अपना एड्रेस लोगों को बताती हैं और इसके अलावा लोगों को रिझाती हैं
एक तरीके से कानून अब उसको लेकर कैसे डिफाइन करेगा, इसको भी डिफाइन अभी नहीं किया गया है, यानी बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। लेकिन अगर वो अपना पहचान सार्वजनिक करती हैं, घर का एड्रेस देती हैं, मोबाइल नंबर देती हैं, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ये तमाम जानकारियां थी। उम्मीद है आपको तमाम जो दिमाग में भ्रांतियां थी वो दूर हुई होंगी और आप समझ पाए होंगे कि देह व्यापार या जो वेश्यावृत्ति है वो किन किन परिस्थितियों में भारत में कानूनी मान्यता उसको मिली हुई है। इसके अलावा आपके दिमाग में और क्या सवाल है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को साझा भी करिएगा। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है। आप जनता जंक्शन का खास कार्यक्रम क्या आप जानते हैं देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ पीयूष कुमार चौरसिया थे। शुक्रिया।